स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मार्केट में नवनीत की गाला बुक आ चुकी है, आप सब परचेज कर लेना। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी सोशल साइंस, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। और आपको गाला सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस गाला पेपर 2 सेक्शन ए से। जैसे कि आपको पता ही है, सेक्शन ए हमारा 24 मार्क्स का आता है, तो आपको ये टारगेट रखना है कि 24 आउट ऑफ 24 तो स्कोर करने ही है। सोशल साइंस में सेक्शन ए में से आपका एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो सेक्शन ए कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 24 मार्क्स। ओके, सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मैच द फॉलोइंग करेक्टली। कॉलम ए, कॉलम बी। पहला क्या है, मद्रसियो। क्या होगा इसका आंसर, कोली डांस। चैप्टर नंबर 1 में ही है ये। मद्रसियो जो है वो कोली डांस से रिलेटेड है। उसके बाद है बृहदेश्वर टेम्पल। कहां पर है, तंजौर तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर तमिलनाडु। उसके बाद वाइल्ड एनिमल एक्सटिंक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा वाइल्ड एनिमल है जो इंडिया के फॉरेस्ट से एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो आंसर इज चीता। फोर्थ इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पर एनर्जी का मेन सोर्स है सन, द सन। देन हॉट वाटर स्प्रिंग्स आपको कहां देखने को मिलेगी, सो तुवा, तुलसी श्याम एसेक्ट्रा। बुक में देखोगे तो 2-3 नाम देके रखे हैं, वो सब आप याद कर लेना। तो हॉट वाटर स्प्रिंग, तुवा, तुलसी श्याम एसेक्ट्रा। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़े, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क नेम अदाई दिन का झोपड़ा इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट अ मॉस्क नेम अदाई दिन का झोपड़ा इन दिल्ली, तो ये बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है, राजा कृष्ण देव राय। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा कृष्ण देव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज हिंदी एंड संस्कृत राइटर। तो आप बताओ ये ट्रू है या फॉल्स। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त टिक कराया था कि जो कृष्ण देव राय हैं, किंग ऑफ विजयनगर, वॉज संस्कृत एंड तेलुगु राइटर। ठीक है, संस्कृत है, तेलुगु राइटर, हिंदी के राइटर वो नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। जो भी फॉल्स है मैं उसका रीजन बताते हुए चलूंगी ताकि आपको याद रहे। द ड्राइवर शुड इंडिकेट द नेसेसरी सिग्नल्स व्हाइल चेंजिंग द लेन एट अ राउंड अबाउट। तो राउंड अबाउट वक्त अगर लेन चेंज कर रहा है ड्राइवर तो उसको इंडिकेशन देना जरूरी है, तो ये बिल्कुल सही है। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 1975 एज वुमेन्स ईयर, तो एकदम ट्रू है। 2002 जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट ईयर है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वुमेन्स ईयर की हम बात करेंगे तो 1975 यूएन ने डिक्लेयर किया था, सो ट्रू। फिर है, कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल, द सोसाइटी एंड द नेशन। कम्युनलिज्म क्या होता है, जब 2 रिलीजियस ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो उसकी वजह से कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट आती ही है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू है। चलो फिर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। यहां पर भी आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते हैं। द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट प्रोवाइड फॉरेन डैश टू इंडिया। जब इंडिया में टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ खर्चा वर्चा करते हैं, तो इंडिया में उनकी वजह से क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो आंसर इज एक्सचेंज। द लॉ कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया, तो आंसर इज 1972। फिर इन इंडिया डैश ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन स्टिल डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। अगेन बहुत बार पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन आज भी रेन वाटर पर डिपेंडेंट है, तो आंसर इज 2/3 ऑफ एग्रीकल्चर रीजन। क्या है, 2/3। 14 is irrigation by dash is practiced more in the eastern and southern states of India। तो इंडिया के ईस्टर्न और सदर्न स्टेट में कौन से मीडियम के थ्रू इरिगेशन ज्यादा किया जाता है, तो आंसर इज पॉन्ड्स, याद रखना। फिर है, टू मेक द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया पॉजिटिव द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। अब ट्रेड बैलेंस को पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है कि हमको इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। अच्छा, अगर हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हमारे इंडिया में ही चीजों को बना रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया था, तो आंसर इज मेक इन इंडिया। क्लियर, मेक इन इंडिया। नाउ
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर नेशनल मॉन्यूमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। तो जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उनकी देखभाल कौन सा डिपार्टमेंट करता है गवर्नमेंट का? तो आंसर इज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर है? चलो 17th क्वेश्चन, विच रिवर इन उड़ीसा हैज अ डेल्टा? तो बहुत ही सिंपल है, छोटे में पढ़ा है हमने, महानदी। ठीक है, महानदी जो उड़ीसा में है उधर पर क्या है? डेल्टा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया एज कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया अंडर इरिगेशन है? तो आंसर क्या होगा? पंजाब। और सबसे कम कहां पर है? मिजोरम में। दोनों याद रखना। Which of the following economic activity is not related to service? अब इसमें से सर्विस क्या नहीं है? कम्युनिकेशन एक सर्विस है, हेल्थ सर्विस होती है, बैंकिंग भी सर्विस है, लेकिन माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये सर्विस सेक्टर में नहीं आता। 20th क्वेश्चन इज, फ्री मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, फ्री मार्केट सिस्टम जहां पर इंडिविजुअल को फ्रीडम होता है अपने हिसाब से बिजनेस करने का, तो वो कौन सा सिस्टम है? कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्लियर? फ्री मार्केट सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। डन है? चलो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आपको 1 या 2 वर्ड्स में ही आंसर करना है। सो विच 3 टाइप्स ऑफ रेलवेज आर फाउंड इन इंडिया? आप जब आप चैप्टर देखेंगे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि 3 टाइप्स की रेलवे पहले देखी जाती थी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, लेकिन आज हमारे पास सारी की सारी ब्रॉड गेज ही है। उसके बाद 22 क्या है? हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? अब 2 नंबर देके रखे हैं, आप कोई भी लिखोगे आंसर सही होगा। तो 7516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, 7516 किलोमीटर्स। Which sector includes production from a pin to gigantic machine? एक छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन तक का प्रोडक्शन करना वो किस सेक्टर में आता है? तो आंसर इज इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर। Now, in which system is economic freedom of an individual is maintained? अभी क्वेश्चन आया था कि फ्री इकोनॉमी, जहां पर इंडिविजुअल का जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो रहता है, वो सिस्टम कौन सा है? तो आंसर इज मार्केट सिस्टम। क्लियर है? सोशलिस्ट सिस्टम में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, मार्केट सिस्टम में इंडिविजुअल को पूरा का पूरा इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर 24th क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो सेक्शन ए गाला पेपर 2 का यहां हो गया। याद रखना आप सेक्शन ए में आपको एक भी मार्क्स नहीं गंवाना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 3। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि सब गाला पेपर का सॉल्यूशन की तैयारी चालू कर दे और इस दिवाली में बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।